मांगने का अंजाम ही यही होना है, ठुकराए जाओगे। वो बड़ा निष्ठुर है, सूफियों ने उसे कसाई तक कहा है। सीना फाड़ करके दिल निकाल देता है और खून खून करके छत विक्षत कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा उछाल देता है। तुम्हारे अरमानों की, तुम्हारे कोमल ख्वाबों की कोई परवाह ही नहीं करता। बड़ा निर्दयी है, एकदम अलमस्त है। तुम ऐसे हो कि तुम जाते हो सज धज के उसके पास, तुमने रात भर सपने सजोए हैं, श्रृंगार किया है, सुबह वो अपनी धुन में नाच रहा है। एकदम स्वार्थी है, एकदम स्वार्थी, किसी और का कोई ख्याल ही नहीं करता। जानते हो ना क्यों? कोई और है ही नहीं, तो वो किसी और का कोई ख्याल नहीं करता, परम स्वार्थी है। उसे बस अपनी चलानी है। तुम मांगते रहो मन्नत, पूरी तो तब हो ना जब वो सुने। सुनता भी वो किसकी है? बस अपनी। वहां सिफारिश भी लगती है तो किसकी? बस अपनी। खुद ही सिफारिश करेगा, खुद की सिफारिश करेगा, और खुद ही मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगा। तुम उससे जुदा होकर के अगर उससे प्यार भी करना चाहोगे तो तुम्हारा प्यार भी ठुकराया जाएगा। उससे जुदा होकर के तुम उसे परमात्मा भी घोषित कर दोगे तो वो अपने आप को परमात्मा भी ना मानेगा। उससे जुदा होकर के तुम जो भी कुछ करोगे वो बस जुदाई का ही कारण बनेगा। प्रार्थना में बड़ी जुदाई है, प्रार्थना में बड़ा द्वैत है। प्रार्थनाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रार्थनाओं के मूल में ही विभाजन बैठा हुआ है। मैं अलग और तू अलग। कैसे पूरी होगी ये प्रार्थना जो आधारित ही झूठ पर है? जब झूठ से शुरू कर रहे हो तो सच तक कैसे पहुंच जाओगे? मांगने किससे गए हो? सजदा किसका कर रहे हो? किसको नमन कर रहे हो? कल कोई कह रहा था ना आप ही में से कि मांगन से मरना भला। अब समझ में आया कबीर ने क्यों कहा मांगन से मरना भला? मांगो नहीं, मर जाओ। तुम मर जाओगे तो वही बचेगा। अब जो मांगा था वो मिल गया। मांगोगे तो पाने के लिए जिंदा बचे रहोगे। जब तक तुम पाने के लिए जिंदा हो तब तक दूरी भी जिंदा है। मांगो नहीं, मरो। मांगन से मरना भला। जिसके दरवाजे पर दस्तक दिए जाते हो ना, उसी के दरवाजे पर दम तोड़ दो। इससे भली मौत तुम्हें नहीं मिलेगी। कहते हैं रावण ने ये सारा आयोजन करा ही इसीलिए कि राम के हाथों मर सके। इससे भली मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रार्थना मत करो, मंदिर के द्वार पर दम तोड़ दो। एक ही चीज है मांगने लायक, मौत। मांगने के लिए मैं शेष बचूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो जब तक हूं भिखारी ही रहूंगा, मांगे ही चला जाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए, तुम ही मिल जाओ। और तुम्हारे मिलने का एक ही उपाय है, हम न रहें। हम न रहेंगे तो तुम ही तुम हो। पर हमारी रुचि जिए जाने में है। हमारी रुचि अपने ही कष्ट को और खींचने में है।
इसीलिए बार बार कह रहा हूं, मौन। मौन महामृत्यु है। चुप हो गए। जब तुम चुप हो जाते हो तो मात्र वो रह जाता है। जो प्रेयर हमने आज सुने थे, जो प्रार्थना हमने आज सुने थे, वो कैसे जो आम प्रार्थना होती है संसार की, उससे भिन्न है। जो तेरा है वो तुझको मिले। अपना कुछ नहीं मांग रहा। जो तेरा है वो तुझे ही समर्पित हो जाए। दिन तेरा तुझे मिले, रात तेरी तुझे मिले, मन मेरा तुझे मिले, तन मेरा तुझे मिले, सब कुछ तेरा है, तुझे ही समर्पित हो जाए। जीवन किसका? अगर तेरा है तो मैं क्यों पकड़े बैठे हूं? जीवन अगर तेरा है तो मैंने क्यों पकड़ रखा है? जा ले जा अपनी चीज। वैसे भी मैं पकड़ूं तो पकड़ के कष्ट ही मिलना है मुझे। जो तेरा तुझको दिया, इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। परमात्मा को दान दो। छोटे मोटे को क्या दान देते हो? दान सिर्फ एक, जो परमात्मा को दिया जाए। दान सिर्फ एक, जिसमें अपने आप को ही दे दो। अब तुम महादानी बने, परम दानी। हम कौन? जो परमात्मा की झोली भर देता है। और दान में उसे क्या देते हो? खुद को ही दे देते हैं। तभी कहते हैं कि जो चढ़ा हुआ है वो पवित्र हो जाता है, प्रसाद। इसीलिए तो पुराणों में कहानियां हैं ना कि ईश्वर भेष बदल के भिखारी बन के आया राजा के द्वार। और तुम्हें अच्छे से पता है कि फिर क्या होता है। जब भी कभी ईश्वर भिखारी बन के राजा के द्वार आता है तो समझ लो कि राजा की आफत आ गई। अब वो लूट के ही जाएगा राजा को। सुनी है ना वो कहानियां? पूरा राज्य मांगेगा, रानी मांगेगा, इज्जत मांगेगा, प्राण भी मांग लेगा। लेकिन ये सब मांगने के बाद उसने तार दिया राजा को। राजा ने परमात्मा को दान दे दिया। तुम भी वही राजा हो जाओ जो परमात्मा को दान देता है। सब दे दिया। आध्यात्मिकता का जो परंपरागत मॉडल है उससे बचिएगा। उसमें इन शब्दों के लिए बड़ा ऊंचा स्थान है। मांगना, प्रार्थना, भरोसा। और मैं आपसे कह रहा हूं ये सब बहुत झूठे शब्द हैं। आपका भरोसा तोड़ दिया जाएगा, आपकी प्रार्थनाएं ठुकरा दी जाएंगी। अरे वहां तक पहुंचेंगी ही नहीं जहां तक आपने उनको प्रेषित किया है। आपकी सारी अर्जियां नामंजूर होनी है। क्यों? वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं जहां आपने भेजी है। सर, जैसे घर वाले पूजा करते हैं तो कुछ चल ही रहा होता जीवन में, कभी कुछ हो गया, किसी के बच्चे हो गए, किसी की नौकरी लग गई, तो उनको तो ये लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है इस में जीते रहते हैं। मतलब
10-12 साल 20 साल के बाद ये लग रहा है जैसे कुछ ऐसे। बेटा फिर इसी का तो ये नतीजा होता है ना कि जिन क्षणों में गहरे आत्मविश्वास की, गहरी श्रद्धा की ज़रूरत होती है, वहाँ तुम अपने आप को जड़ से उखड़ा हुआ पाते हो। दिखाने को तो कह देते हो कि ईश्वर ने हमारी सुन ली, हमें बच्चा दे दिया, हमें नौकरी दे दी, हमारा बहुत ख्याल रखता है परमात्मा, दिखाने को तो कह देते हो, पर मन ही मन तुम्हें कोई भरोसा होता नहीं है कि होता है। बताइए, ऊपर ऊपर की बात है, बहलाने फुसलाने की बात है, कह देते हो कि अरे तूने बड़ा अच्छा किया, तूने बड़ा अच्छा किया, दिल ही दिल में डरे रहते हो, न जाने कल क्या कर दे, जाने अभी उसने किया भी है या उसकी लापरवाही से हो गया है। फिर जिन मौकों में अडिग रहना होता है, वहां तुम पाते हो कि तुम्हारे पास कोई संबल नहीं है, कोई आधार नहीं है, क्योंकि झूठे आधार को पकड़ रखा है ना। ये झूठा आधार जरा सी जमीन कांपती है और कप जाता है। देखा है ना लोगों को, ऊपर ऊपर से दिख रहे होंगे कि बड़े स्वस्थ हैं, स्थिर हैं, और जीवन में जरा सा भूचाल आया नहीं कि मनोविशेषज्ञ के पास नजर आते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? चाचा जी बड़े धीर गंभीर रहते थे, बिल्कुल सुविचारित, नबी तुली बातें कहते थे, स्थिरता की प्रतिमूर्ति थे। और स्टॉक मार्केट में जरा भूडोल आया नहीं कि जैसे माता चढ़ गई है उन पे, नाचे जा रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं, सर पटक रहे हैं। अब कहां गई सारी गंभीरता? अब कहां गया सारा स्थायित्व? कल तक तो वो लोगों को भी ज्ञान देते फिरते थे। देखिए, चिंता वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक करता है। अब भग गई है बीवी, और जिसने भगाई है उसका नाम भी भगवान। बात तो तुम्हारी सच साबित हुई, पर बड़े मजेदार तरीके से। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक करता है। अब बाल नोच रहे हो, अब चिल्ला रहे हो, कहां गई तुम्हारी सारी शांति, कहां गई सारी भक्ति?